हाय माय ब्यूटीफुल सोल माय पीपल। मैं स्मिता टैरो ब्लेसिंग 369 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मैंने एक सीरीज शुरू की है 2022। जो ये साल आ रहा है, इसमें आपकी रीडिंग क्या होगी, कैसा जाएगा आपका ये साल। तो इसे मैंने हर एक राशि के लिए एक एपिसोड तैयार किया है। तो आज का हमारी रीडिंग जो है वो है कैंसर राशि के लिए कर्क राशि। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने कुछ डेक से कार्ड शफल करके ऑलरेडी रख लिए हैं, और ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि रीडिंग बहुत डिटेल में करने वाली हूँ। तो जो शफलिंग का टाइम है वो बच सके। वीडियो काफ़ी लंबा होगा तो उसे अपलोड करने में भी दिक्कत आती है और आप बोर भी हो जाते हैं। तो हमने इसे ऑलरेडी शफल करके रखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे द सेकंड इंडियन टैरो से कि इसका थीम क्या है इस साल। कैंसर वालों के लिए ये थीम क्या है। द वर्ड, वेरी नाइस। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द स्टार एंड द जजमेंट। तो मेरे प्यारे कैंसर्स, जोडियक वालों, मेरे दोस्तों, इन कार्ड्स को देखकर मुझे ये महसूस हो रहा है कि अभी तक जो है आप वो किसी जो साइकिल आपकी चल रही थी, एक मुश्किलात से आप जूझ रहे थे, उस साइकिल का एंड होने वाला है और एक नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छा फेट सामने आ रहा है। आपने अब तक जो भी काम किया ना, आपको जजमेंट मिलेगा और आप एक स्टार की तरह शाइन करने वाले हो इस ईयर में। स्पार्कल, ट्विंकल करोगे। एक बहुत शाइनिंग वाली पर्सनालिटी आपकी उभर कर आएगी। तो देखते हैं ट्रेडिशनल टैरो कार्ड में क्या आया है। माय गॉड, फिर से स्टार आया है। द लवर्स एंड द डेविल। लवर्स के साथ डेविल आ जाता है। एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, और ये कार्ड और आ गया था तो इससे मैंने डिवाइन की, यूनिवर्स की मर्जी समझकर इसे एक्सेप्ट किया है, क्योंकि मैं कोई नहीं होती हूँ कि इन कार्ड्स को की काउंटिंग अपने कंट्रोल में रखूँ। एक लमसम मैं सोचती हूँ कि हाँ, मैं 5 या 6 कार्ड निकालूंगी, कभी प्लस माइनस हो जाता है, वो भी डिवाइन की मर्जी से। तो ये लास्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो दोस्तों, हम एनर्जी कार्ड से भी देखेंगे और मोनोलॉजी और एंजल कार्ड को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इससे हमें गाइडेंस और ब्लेसिंग निकलनी है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कॉन्ट्रैक्ट, जजमेंट भी है इधर और कॉन्ट्रैक्ट। ओके। थर्ड चक्रा, आर्केंजल शैमुअल। तो देखिए, आर्केंजल शैमुअल भी आपकी लाइफ में एक उत्साह बढ़ाने के लिए आ गए हैं। डोर टू वैल्यू एंड विक्ट्री, वेरी नाइस। बहुत अच्छे कार्ड आए, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, इन्हीं में थोड़ा सा और, आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे ना। यस। ओके। तो मेरे प्यारे कर्क राशि वाले मित्रों, ये तो मैंने बता दिया कि पूरे इस साल की थीम ही यही है कि आपको जजमेंट मिलेगा। पुरानी जितनी जो साइकिल आपकी चल रही थी वो खत्म होगी और एक नई साइकिल स्टार्ट होगी। आपके भाग्योदय जो होगा ना, वो पलट कर आपके फेवर में आएगा और आप एक एक ब्राइट शाइनिंग स्टार की तरह उभर कर आने वाले हैं। और इस बात को कंफर्म किया है ट्रेडिशनल टैरो कार्ड से भी। मगर यहाँ जो है वो आपकी लव लाइफ का भी बता रहे हैं। द लवर्स, द डेविल, 8 of swords, 8 of wands and 2 of cups and 10 of pentacles। तो दोस्तों,
हमारे व्यूअर्स में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लव लाइफ खतरे में आ गई थी, बहुत बुरी चल रही थी। मतलब वो अपने लवर से मिले और एक अच्छी लाइफ, उनकी प्यार की जो ज़िंदगी थी, प्यार भरी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी, और अचानक से उसमें कुछ ऑब्स्टेकल आ गए। अब ये ऑब्स्टेकल थोड़े डिवाइन की तरफ से भी आए, थोड़े आपके पर्सन की तरफ से आए, थोड़े आपकी तरफ से आए, और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इशू हुआ, और कुछ लोगों के लिए तो बस जमाने की नज़र लग गई। और हालात इतने बिगड़ गए कि आप एकदम जैसे आपको बांध दिया गया, आप मजबूर हो गए, आपके पर्सन मजबूर हो गए, और ये रिश्ता खत्म होने की कगार पर आ गया। बात अगर कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी हुआ कि वो शादी अगर उनकी हो चुकी थी, वो अपने जो उनके जो पार्टनर है, उनके काउंटर पार्ट, उनके हस्बैंड या वाइफ थे, तो वो शादी टूटने के कगार पे आ गई, कोर्ट तक आ गई। एनर्जी कार्ड्स में भी देखिए कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है। तो किसी तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट था लव का, वो टूट गया, कहीं स्टक हो गए, बहुत मजबूर और बेबस हो गए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, कहीं किसी तरह से कोई रास्ता नहीं बचा था। मगर भाग्य ने पलटा खाया, समय के चक्र जो है वो घूमा, और अब ईश्वर की कृपा से जो आपके विश फुलफिलमेंट, आपके स्टार, आपके मतलब हीरो हीरोइन, आपकी लाइफ के एंजल, जो आपका प्यार था, उनकी तरफ से पहल शुरू होने वाली है। इस साल आपको उनकी तरफ से अच्छा रिस्पांस मिलेगा, और वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे, और आप लोग अपना कप एक्सचेंज करेंगे, यानी आप अपना प्यार और वो आपको अपना प्यार एक दूसरे से जाहिर करेंगे, जताएंगे, अपने दिल की बात आप लोग एक दूसरे से कहेंगे, और सुलह हो जाएगी, और एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी आपके रिश्ते को, और एक बढ़िया ज़िंदगी आप बिता सकते हैं इस साल। देखिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये जो स्थिति थी ना, वो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की जब कृपा मिली ना, उससे आपके पर्सन के अंदर हिम्मत आई। अच्छा, कुछ कैंसलों में ये देख रही हूँ मैं कि ये एनर्जी वाइसी वर्सा है, यानी आपके पर्सन तो आपको स्टार समझते थे, बहुत प्यार था, लेकिन आपकी तरफ से आपकी फैमिली या कोई थर्ड पार्टी, या आप कहीं और मैरिड थे, या फिर आपकी तरफ कोई ऐसा था जिसको ये रिश्ता मंजूर नहीं था, उसने इतना ज़्यादा इस रिश्ते में गलत फहमियाँ और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी कि आपकी ज़िंदगी जैसे बंद के रह गई थी। तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की ब्लेसिंग की वजह से इतनी स्ट्रेंथ मिली, और थर्ड चक्र पर काम करके एक ऐसा इंथुजिज्म आया, एक ऐसा जोश आया, एक हिम्मत अंदर से, एक स्ट्रेंथ ऐसी मिली कि आप लोगों के बीच में संवाद जो हीनता थी, वो संवाद में वापस कनेक्शन में बनने की स्थितियां बन गई, हिम्मत आ गई, और आप दोनों ही एक दूसरे की वैल्यू समझने लगे। मतलब इतने बुरे दिन बीते ना उनके बगैर, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक दूसरे की वैल्यू को समझा भी। कुछ गलत फहमी, कुछ डेविलिश एनर्जी, कुछ नेगेटिव एनर्जी फोर्सेस, कुछ लोगों ने जबरदस्ती आपके प्यार में ऐसा डाला था कि दोनों की जिंदगी नरक हो गई थी। तो वहां पर आपको एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की जो हेल्प मिली, उससे जो है ना, फिर आपने कांटेक्ट करने की सोची, या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करने के लिए सोचा। ऐसा कुछ ये होने वाला है, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, वो आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू समझेंगे, और आप दोनों फिर से वापस से अपना प्यार एक दूसरे के साथ जताएंगे, अपने दिल की बात कहेंगे, जो आपके हिडन, आपके जो एक्चुअल प्यार, ट्रू लव जो था ना, वो वापस उभर कर आएगा, उसकी जीत होगी और इस डेविल की हार हो जाएगी। देखिए जजमेंट का कार्ड भी है इधर, तो और व्हील ऑफ फॉर्चून, और ये वर्ड का कार्ड बता रहा है कि ये हालात अब बदल जाएंगे, इस डेविलिश एनर्जी का खात्मा हो जाएगा, इसका एंड हो जाएगा। वापस से टू ऑफ लव की, सॉरी, टू ऑफ कप की स्थिति में आप लोग वापस आ जाएंगे,
और यहाँ पर मैं अगर ये देखूं कि अगर आप ये लव के लिए नहीं देख रहे हैं, कुछ लोग इसे अपने कैरियर से अगर जोड़कर देख रहे हैं, वो उनकी लव लाइफ ठीक है सॉरी, तो आपके ऐसा महसूस हो रहा है कि आप ना किसी बिजनेस में किसी पार्टनर के साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आप उसके साथ मिलकर आपने एक बिजनेस शुरू किया, कहीं पर आप ऑफिस में कोई टीम वर्क किसी के साथ मिलकर आपने एक अच्छी टीम, एक अच्छी बॉन्डिंग बनाई हुई थी, बहुत अच्छा चल रहा था, जो किसी से देखा नहीं गया, या आपसी ईगो में आ करके आप या आपके जो पार्टनर थे या आपके जो कलीग थे जिनके साथ आपकी एक टीम बॉन्डिंग थी, उनके मन में कोई ईगो आ गया, या फिर और लोगों ने आपकी स्थिति में जो ये क्यास क्रिएट किया था। इस साल उन सब का अंत होगा, उनकी तरफ से एक पहल होगी या फिर आप ही पहल कर देंगे, ऐसे हालात बन जाएंगे, ऐसी स्ट्रेंथ आ जाएगी। और जो देख लिया कि भाई एक दूसरे के बगैर, साथ चले बगैर काम होगा नहीं, तो फिर आप लोग जो है एक दूसरे के साथ में बात करने की पहल करेंगे, स्ट्रेंथ मिलेगी, फिर वापस से जो है वो अबंडेंस आपको मिल जाएगा, एक दूसरे की वैल्यू समझी जाएगी और फिर विक्ट्री मिलेगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन अब की बार जो आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दोबारा से, तो बहुत ध्यान से करिएगा। और ऐसी अगर आप लव के बारे में हम बात करें, तो अब की बार आपके पर्सन और आप जब मिले, तो वापस से आप देखिएगा कि बस वो ऐसे ही इमोशंस में आकर ना आए, प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आपको कुछ एक सॉलिड वो कमिटमेंट दे, कुछ आपके साथ में एक सॉलिड स्टेप लें लॉन्ग लाइफ चलने का। ऐसा आप जरा तस्दीक कर लीजिएगा, दोबारा से ये सब ना हो। मगर ये साल जो स्टार बता रहा है ना, इधर भी स्टार आया, इधर भी स्टार आया, और 2 ऑफ कप्स आए, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, विक्ट्री का कार्ड, डोर टू वैल्यू, ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि इस साल के अंत तक जाते जाते आपकी लव लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों बहुत अच्छी हो जाएगी। हालात जो भी रहे हों, बहुत मुश्किल वक्त काटे हैं, और हो सकता है कि कुछ लोगों के अभी भी ये चल रहा हो, और नए साल में भी ये साइकिल पूरी तरह से पहिया घूम नहीं रहा है, लेकिन घूम जाएगा। यानी शुरुआत में आपको हो सकता है कि आप इसी सिचुएशन में रहें, एकदम से एक दिन में तो कोई चीज नहीं हो जाती है, मगर 2022 निश्चित रूप से आपके लिए यूनियन लेके आया है। एंड 2022 मैंने पहले भी बताया, ये नंबर ही 222 जो है वो यूनियन का नंबर है। लवर्स में भी ये देखिए 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर भी 2 लोग हैं जो कि यहाँ पर एंजल से, ये एंजल के प्रोटेक्शन में, मतलब डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप था ये। अगर ये प्रोफेशनली देख रहे हैं तो डिवाइनली गाइडेड आपको ये अपने पार्टनर मिले थे, आपके कलीग मिले थे, लेकिन कुछ डेविलिश उसमें ऐसा हो गया कि आप यहाँ पर भी ऐसे ही कपल हैं, ये लवर्स भी हो सकते हैं, ये बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, ये कलीग्स हो सकते हैं, ये को टीम कलीग्स हो सकते हैं। तो ये लोग जो है ना, ये इस डेविल के प्रभाव में आकर एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, मगर एक बंदा तो देख रहा है, दूसरा नहीं देख रहा है, जिसकी वजह से हालात बहुत खराब हो गए थे। और दोनों का ही काम, मतलब ये अलग जाना चाहे तो जाकर अपनी एक व्यक्तिगत अलग इंडिविजुअल लाइफ नहीं जी सकते, कामयाबी नहीं पा सकते, ना ही दूसरा पा सकता है। तो आपने ये लड़ झगड़ के या चीजें आपने ना भी की हो, लड़ाई किसी और ने करा दी हो, या सामने वाले बंदे की बात आपको अच्छी नहीं लगी, जो भी हालात थे, लेकिन आपने उनसे अलग होकर के देख लिया कि हालात अच्छे नहीं थे, आप बहुत स्टक थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, और वो भी अब ऐसा ही उनके साथ भी हो रहा था। जो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टूट गया था, या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने की जरूरत है, एक नए सिरे से बनाने की जरूरत इस साल आप बना लेंगे। तो ओवरऑल जो है मुझे इससे यही महसूस हो रहा है, जो आउटकम आ रहा है वो यही आ रहा है मेरे कैंसर पीपल्स, कि आप फाइनली विक्ट्री आपको मिलेगी इस साल।
एबंडेंस मिलेगा। और जो ये सब घटनाएं हुई ना, उससे आप कुछ इतनी लर्निंग्स लोगे, आपका इतना ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इतना कुछ सीखोगे कि एकदम आपकी पर्सनालिटी बहुत निखर के, पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा निखरी हुई होगी, बहुत स्ट्रांग होगी, पहले से ज़्यादा स्टेबल होगी, पहले से ज़्यादा वैल्यूबल हो जाएंगे, आप स्ट्रांग हो जाएंगे। तो बॉटम ऑफ द लाइन तो यही हुई, फाइनल लाइन, फाइनल स्टेटमेंट कि 2022 आपके लिए लुढ़कते पुढ़कते भिड़ते भिड़ाते लेसन सिखाकर फाइनली आपके लिए अच्छा जाएगा। लेट्स सी मोनोलॉजी कार्ड में क्या आया आपके लिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। हाँ, तो ये सब ईगो, ये डेविल जो है ना, कुछ लोगों के केस में ये ईगो था, तो कहा जा रहा है कि उस ईगो को ना आने दें। कम्युनिकेशन इज की। देखिए 8 ऑफ वांड्स भी आया। एक दूसरे से आप कम्युनिकेट करिए, जो भी गलत फहमियां हैं उन्हें वो दूर हो जाएंगी, और आप कम्युनिकेट करेंगे और आपकी जो ये गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। और ये समय है थोड़ा सुस्ताने के लिए। बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, एक ब्रेक लीजिए। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में नेगेटिव सोच लिया, रिश्ता खराब कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट खराब कर लिया, बिजनेस खराब कर लिया, लाइफ चौपट कर ली। अब तो थम जाइए, अपना ईगो छोड़िए, ढंग से कम्युनिकेट कीजिए। ऐसा ही मोनोलॉजी कार्ड आपको गाइड कर रहे हैं। उसके बाद आप एक पावरफुल चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल। अपने वर्क थ्रू योर फियर्स। हाँ, जाहिर सी बात है, आप अपने डर पर काबू पाएं। अपने मन में जितनी आशंकाएं हैं, आपको जितने डाउट्स हैं, उन सबको दूर करेंगे, दूर कर लेंगे इस साल में। और फिर कहा जा रहा है कि आपको जो है बहुत अच्छा एक पावरफुल चेंजेस देखने को मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज, देखिए एंजल कार्ड से आया अपॉर्चुनिटी। रिमेन पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव रहने की जरूरत है। थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, वेट एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मतलब हो सकता है कि जो ये गलतफहमियां हुई इसीलिए क्योंकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो इस साल थोड़े से इंतजार के बाद, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलने के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। तो जो ये आपका ये जो ग्लूमी टाइम है, अभी जो थोड़ा बहुत बाकी रह गया है, उसके लिए देखते हैं आपको क्या एडवाइस दी जा रही है, क्या गाइडेंस दिए जा रहे हैं। प्लीज एंजल्स, कैंसर पीपल के लिए बताइए कि अपने ग्लूमी डेज में, अपने दुख में, अपनी बेबसी में वो समय वो कैसे निकालें, कैसे ढाढ़स दें खुद को। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है लाइफ इज इधर ए डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग। तो भाई ये डेयरिंग एडवेंचर, ये जो है ना, ये आप इस पर निकल लीजिए। देखिए यहाँ पर ये ना आया है, थर्ड चक्रा पे आपको, आप काम करिए, अपनी हिम्मत जुटाइए और एक उत्साह, एक नए जोश के साथ अपनी लाइफ के एडवेंचर में के लिए निकल पड़िए। चलिए देखते हैं और क्या आया है हमारे कैंसर पीपल के लिए, और क्या आया है। बी हैप्पी, इट्स वन वे ऑफ बीइंग वाइज। तो जो ये आपसे कहा जा रहा है ना कि ये जो आप ऐसी स्थिति में उदास उदास है, इसे रहने, ऐसी स्थिति में आप मत रहिए, खुश रहिए। आप खुश रहिए, ये समय कट जाएगा। टू मी एवरी आवर ऑफ द डे एंड नाइट इज एन अनस्पीकेबली परफेक्ट मिरेकल।
रात दिन आपको दिखता नहीं है, लेकिन रातों रात मिरेकल हो जाते हैं और आपकी लाइफ में ये इस साल होने वाले हैं। लिव योर ड्रीम्स, अपने सपनों को जिए, उन पर आप गिव अप मत करिए। यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। तो जो हालात आपने, जिस हालात से आप गुजरे ना, उसको देख करके आपको ये लर्निंग लेनी चाहिए कि आप सबसे पहले जो चेंजेस आप दुनिया में देखना चाहते हैं ना, अपने पार्टनर में, अपने लव वंस में, चाहे वो बिजनेस के पार्टनर हो या आपके लव काउंटर पार्ट हो, आपका लव इंटरेस्ट हो, आपके पार्टनर हो, उनमें आप जो कमियां देख रहे थे जिसकी वजह से ये सारे हालात बिगड़े थे, वो चेंजेस देखना चाहते थे, तो बी श्योर कि वो पहले चेंज आप खुद अपने से शुरू करें। लाइफ इज सिंपल, इट्स जस्ट नॉट इजी। जिंदगी बहुत सिंपल है, थोड़ी मुश्किल जब दिख रही तो इजी नहीं है, मगर साधारण है। ऑर्डिनरी बन के रही ना, हर चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड या हर चीज को इतना हाईलाइट करने की भी जरूरत नहीं है। इट्स नेवर टू लेट टू बी वॉट यू माइट हैव बीन। आप जो बनना चाहते थे, आप जो एक्चुअली बनना चाहते थे, वो आप बनिए, कभी भी देर नहीं हुई है, अब से भी बन जाइए। लुक एट द लाइफ थ्रू द विंडशील्ड, नॉट द रियर व्यू मिरर। कितना प्यारा मैसेज है ये। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, जैसे कार होती है ना, कार से जब हम आगे सफर के लिए बढ़ते हैं तो आपने देखा कि जो विंडशील्ड है ना, वो कितनी बड़ी होती है कार में, जितनी कार की चौड़ाई होती है उतनी बड़ी होती है। मगर जो रियर व्यू मिरर होता है वो कितना साइड में छोटा छोटा लगा होता है, ऊपर भी लगा होता है। क्यों विंड स्क्रीन बड़ी लगाई जाती है और मिरर छोटा लगाया जाता है, रियर व्यू मिरर? क्योंकि वो पीछे क्या दिखाता है। अगर रियर व्यू मिरर बहुत बड़ा हो जाए और आप उस पर ही फोकस करेंगे तो सामने तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो बड़ी विंड स्क्रीन लगाने का मतलब है कि आप सामने की ओर देखिए, जो आगे जिंदगी में जो आगे आ रहा है उसे देखिए। पीछे का देखना बस उतना ही है कि भाई आपका कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई पीछे से आ रहा टकरा ना जाए, यानी पुरानी गलतियों से सीखने की जरूरत है। पर पीछे पूरा फोकस नहीं होना चाहिए, देखना तो आगे ही पड़ेगा। कितना प्यारा मैसेज है ये आपके लिए। टुडे इज ब्लैंक पेज, व्हाट आर यू गोइंग टू राइट ऑन इट। तो आपको ही लिखना है ये नई कहानी। जो ये चेंजेस आ रहे हैं, आपकी एक साइकिल खत्म हो रही है और एक नई साइकिल स्टार्ट होगी। अब आपको यहाँ से एक फ्रेश स्टार्ट करना है और आप ही हैं, जो आप चाहे उस पर लिख दें। ये ब्लैंक लाइफ आपकी एक फिर से एक ब्लैंक पेज पे जैसे स्टार्ट हो रही है, आपको ये मौका मिल रहा है, तो आप अपनी कहानी पुरानी गलतियों को सुधारते हुए अपने तरीके से लिख डालिए। मेक ए विश देन मेक इट कम ट्रू। कुछ इच्छाएं रखिए, कुछ गोल रखिए और फिर उनको पूरा करने के लिए बिजी हो जाइए, जुट जाइए। इन द मिडिल ऑफ डिफिकल्टीज लाइज अपॉर्चुनिटी। हर मुश्किल हालात में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करिए। मुश्किल हालात, ऑब्स्टिकल, कोई बाधा आ जाती है तो उस पर अफसोस करने से और वक्त जाया करने का कोई मतलब नहीं। उस जो देरी हो रही होती है, जो रुकना होता है, यहाँ पे भी वेट का कार्ड आया, थोड़ा रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो उस जो वेटिंग टाइम है ना, उसको वेस्ट नहीं करना है, कुछ करिए। यू कांट यूज अप क्रिएटिविटी, द मोर यू यूज द मोर यू हैव। और क्रिएटिविटी करिए भाई, कुछ अपॉर्चुनिटीज निकाली तो कुछ क्रिएटिव काम करिए। और क्रिएटिविटी ऐसी चीज है ना, जितना ज्यादा आप करेंगे उसको कभी खत्म नहीं हो सकती। वो सारी क्रिएटिविटी अपनी जो है ना, आप खत्म नहीं कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम करते हैं ना, उतनी ज्यादा और क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, क्रिएटिव आइडियाज आपको और आते जाते हैं। द मैन हु रिमूव्स अ माउंटेन बिगिन बाय कैरिंग अवे स्मॉल स्टोन। एक दिन में ये सब नहीं होता है। एक छोटे छोटे पत्थर उठाकर बूंद बूंद से सागर भरना, ये तो आपने सुना ही होगा ना। वैसे ही छोटे छोटे पत्थर उठा उठा करके फिर आप इस तरह से एक दिन पहाड़ को खत्म कर सकते हैं, जैसा मांझी ने किया था। लोग हंसते थे, हथौड़े से वो पत्थर को तोड़ता रहा छोटे छोटे टुकड़ों में। भारी भारी पत्थर तो उठा नहीं सकता था, ना कोई मशीन ही थी, ना सरकारी किसी तरीके का कोई उसको हेल्प थी, ना कोई सुनवाई थी।
तो वो छोटे से गांव में उसने एक पहाड़ जो उसके और बाहरी दुनिया से दूर करके रखता था, आइसोलेट करके रखता था, उसने उसकी पहाड़ को 10 साल 14 साल में तोड़ तोड़ के रास्ता बना दिया। टाइम लगा मगर बना लिया। एवरी डॉन इज ए न्यू बिगनिंग, अ टाइम टू स्टार्ट ए न्यू स्टोरी। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है और आपसे कहा जा रहा है कि आप वहां से अपनी एक स्टोरी फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आपसे बार बार कहा जा रहा है, वट एवर यू आर, बी ऑल देयर, वेयर एवर यू आर। आप जहां भी जो भी काम करें, अपना 100% डेडिकेशन देकर करें। अपने आप मतलब थोड़ा मोड़ा नहीं कि चलो आधे अधूरे मन से आप कोई काम ना करें। मेक योर ओन सनशाइन। यहाँ स्टार आ रहा है और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप सनशाइन मतलब स्टार भी तो एक कहीं ना कहीं किसी का सन ही होता है, और हमारा सन भी एक बड़ा सितारा ही है। तो अपनी सनशाइन को आप खुद अपने आप को चमकाएं। द बेस्ट वे टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू इज टू वेक अप। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहले आपका जागृत होना बहुत जरूरी है, अवेयर होना बहुत जरूरी है। लिसन टू योर इनर वॉइस। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए आप, तभी आपको ये ग्लूमी टाइम, ये ऑब्स्टेकल का टाइम, ये जो वेटिंग पीरियड है, ये आपका निकलेगा। कुछ क्रिएटिव कीजिए। ये तो 2022 आपको निराशा नहीं देगा, खाली नहीं लौटाने वाला है। तो इस भरोसे के साथ अपने वेटिंग टाइम में, जब तक वो समय पूरा पहिया ये पूरा घूम नहीं जाता समय का, नई साइकिल आ नहीं जाती, आप जो चाहते थे वो सारी चीजें नहीं हो जाती हैं, आप बहुत क्रिएटिव तरीके से कुछ अलग करके, कुछ मतलब उसको वक्त को जाया नहीं करना है, कुछ अच्छा करते जाना है, अपने आप को चमकाते जाना है, अपने अंदर की धार को तेज करते जाना है, उस पर जंग नहीं लगने देनी है। तो दोस्तों ये थी मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों के लिए 2022 की प्रेडिक्शंस एंड गाइडेंस। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही आप इस वीडियो को और जो दूसरे कर्क राशि वाले आपके जानने में या फ्रेंड्स हैं या कोई परिवार में है, उनको शेयर कीजिए जिनको इसकी जरूरत है। अब ये तो एक कलेक्टिव रीडिंग थी। अगर आपको अपने लिए स्पेसिफिक रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरे मेल का और इंस्टाग्राम का, वहां पर आप बुकिंग ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये रीडिंग यहीं खत्म करती हूँ और मिलेंगे आपको इसी चैनल पर कुछ नई बातें, कुछ नई एनर्जी को पिक करने के लिए। और फिलहाल के लिए आपको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। बाय बाय।